भारत की अर्थव्यवस्था ने वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही। यह अनुमान से भी कहीं ज़्यादा थी। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 7.3% तक रहने का अनुमान था। अब यह दिखाता है कि भारत अब भी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछली 6 तिमाही में यह सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। इससे पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में ग्रोथ रेट 7.8% था। आखिरी बार 8% से ज़्यादा ग्रोथ रेट 2023-24 की चौथी तिमाही में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। तब जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% थी। अब जीडीपी के यह आंकड़े इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा था, जो अगस्त से ही लागू था। माना जा रहा था कि इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, लेकिन इस तिमाही में जो भी इसका असर नहीं दिख पाया। अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी की कई वजह मानी जा रही है। हालांकि जीएसटी में कटौती इसकी सबसे बड़ी वजह है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। जीएसटी में कटौती के कारण पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में महंगाई दर भी कम रही। इससे लोगों ने खुलकर खर्च भी किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी ग्रोथ को बहुत हौसला बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी और सुधारों का असर है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और हिम्मत को भी दिखाता है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और हर नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग को मजबूत करते रहेगी। जीएसटी में कटौती के बाद सिर्फ 2 ही स्लैब 5% और 12% लागू हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जीएसटी लगता था, उसे भी खत्म कर दिया गया। अब इसका असर ये हुआ कि फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदारी हुई। इस कटौती का असर जीडीपी आंकड़ों में भी देखने को मिला। जीडीपी में निजी खपत यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग की हिस्सेदारी लगभग 75% है। अब जुलाई से सितंबर तिमाही में निजी खपत 7.9% बढ़ी। ऐसे में अप्रैल जून तिमाही में इसकी ग्रोथ रेट 7% थी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 9.1% बढ़ा, जबकि पिछली तिमाही में यह 7.7% बढ़ा था। हालांकि कंस्ट्रक्शन में गिरावट आई है। पहले तिमाही में कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ रेट 7.6% थी, जो कि दूसरी तिमाही में थोड़ी कम होकर 7.2% हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या टैरिफ का कोई भी असर नहीं दिखा? तो जवाब है कि रूस से तेल खरीदने का हवाला देते हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया था और इसके बाद 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, इस तरह से अमेरिका जाने वाले भारतीय इंपोर्ट्स पर अब 50% से ज़्यादा का टैरिफ लगता है। ट्रंप के टैरिफ को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा था, लेकिन इसका उल्टा हुआ। टैरिफ के कारण जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने के बजाय 8% से भी पार चले गई। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ का असर नज़र क्यों नहीं आया? तो इसकी वजह यह है कि ट्रंप का टैरिफ अगस्त में लागू हुआ और आंकड़े जुलाई से सितंबर तक के हैं। जानकारों का कहना है कि टैरिफ लागू होने से पहले बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट के लिए लोड हो चुका था। इतना ही नहीं, 2025-26 का अप्रैल से अगस्त तक का डेटा यह भी बताता है कि भारत के एक्सपोर्ट में अमेरिका का शेयर भी बढ़ गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के माने तो 2025-26 में अप्रैल से अगस्त तक भारत ने अमेरिका को 3.47 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। भारत ने इस दौरान जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से लगभग 22% अमेरिका को ही किया, जबकि इससे पहले 2024-25 में भारत के एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% से भी कम थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।